जो हवाओं के रुख बदलते हैं, बस उन्हीं के चिराग जलते हैं। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो गरीबों से प्यार करते हैं। ये पंक्तियां सटीक बैठती है एक ऐसे जनप्रतिनिधि पर जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं देने के बाद राजनीति का रास्ता चुना और आज 141 विधानसभा क्षेत्र धौरहरा के विधायक के रूप में अनवरत, बिना थके और बिना रुके जनसेवा में जुटे हुए हैं। धौरहरा विधानसभा के विधायक विनोद शंकर अवस्थी न सिर्फ राजनीति में जनहित को प्राथमिकता देते हैं, बल्कि शिक्षा से लेकर विकास तक हर मोर्चे पर जनता की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर समय चक्र टाइम्स के सह संपादक निरंकार सिंह ने विधायक अवस्थी से खास बातचीत की। नमस्कार, समय चक्र टाइम्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सह संपादक निरंकार सिंह। हमारे साथ में है देश की सबसे बड़ी विधानसभा लखनऊ में सदस्य, जिनके बारे में कहा गया कि गरीबों के प्यार ने प्यारा बना दिया, विनोद शंकर अवस्थी से विनोद धौरहरा बना दिया। आप शिक्षा के क्षेत्र में अनवरत सेवाएं देते रहे। आप इंग्लिश के प्रवक्ता रहते हुए युवाओं को शिक्षा दी। चाचा जी, शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं देते हुए आपने राजनीतिक माध्यम से सेवा चुनी जनता की, इस विषय में जरा प्रकाश डालिए। समस्त आध्यात्म का सारांश है सेवा, और हर व्यक्ति जिसको ईश्वर ने मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी, इसलिए प्रत्येक आदमी को अपना ये दायित्व मनुष्य होने का निभाना चाहिए। Man when perfected is best of animals, but when separated from lion justice is worst of all. Who he is unable to live in the society must be either a beast or God. ये एक बहुत बड़े विद्वान सुकरात की लाइनें हैं। तो अध्यापक होना वास्तव में मेरे लिए गौरव की बात है। मैं तो अध्यापक का पुत्र भी हूँ, अध्यापक का पौत्र भी हूँ, स्वयं अध्यापक हूँ और अध्यापक का भाई भी हूँ। इस नाते बहुत सारे दायित्व बनते हैं सामाजिक, और इन्हीं दायित्वों के साथ मैंने जब ये देखा कि राजनीति में बड़ी विषमताएं थी, तो मेरा मन दुख जाता था। मैंने सोचा कि अगर ईश्वर ने मुझे एक बार राजनीति में कोई पद दे दिया तो मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा। और क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र का रहने वाला हूं जो शारदा और घाघरा के बीच में है, समयांतर में आज के 57-58 साल पहले कोई हमारे क्षेत्र में शादी करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पर 57-58 साल पहले कोई ब्रिज नहीं थे, नाव से आना जाना होता था। आज ईश्वर की कृपा से मेरे ही 3.5 साल के कार्यकाल में 1800 मीटर का एक लंबा पुल जो ईसानगर ब्लॉक और मेहटा ब्लॉक को जोड़ता है, लखीमपुर सीतापुर को जोड़ता है, अंतर जनपदीय पुल लगभग बन के तैयार हो गया है, जो 6 महीने में चालू भी हो जाएगा। ये हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो चंदनीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका आशीर्वाद है, आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है। और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज सत्ता का विकेंद्रीकरण
केवल घर घर में ही नहीं हुआ है, जन जन में हुआ है। स्त्री पुरुष, सुशिक्षित अशिक्षित, बच्चों में भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्वाभिमान जगा है कि हम भी कुछ हैं और हम भी एक शासन के अंग हैं। वास्तव में लोकतंत्र का अर्थ है घर में, आंगन में, सत्ता में, व्यवस्था में, समाज में, शासन में सबकी सम्मानजनक हिस्सेदारी। और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मूल्यों के ऊपर चल रही है। कोई भी संस्था, कोई भी देश, यहाँ तक कि कोई भी घर लोकतांत्रिक मूल्यों के अभाव में आगे बढ़ना असंभव है। माननीय विधायक जी, आपने शिक्षा से लेकर राजनीति तक का सफर तय किया। दोनों विषयों के सामंजस्य हेतु आप भविष्य में कोई पुस्तक लिखना चाहते हैं? पुस्तक तो लिखने का मुझे मौका ही नहीं है। पुस्तक लिखने वाले बहुत महान होते हैं और वास्तव में वो समाज के बहुत सबसे अग्रगण्य अंग होते हैं। आपने देखा कि स्वतंत्रता लाने के लिए कवियों ने ऐसी कविताएं लिखी। छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में महाकवि भूषण ने लिखा कि साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि जंग लड़ने जा रहे हैं, मतलब प्रत्येक जंग वो जीतने जा रहे थे। तो मैं उनकी लेखनी की भूमिका में नहीं हूं। मेरा उद्देश्य अपने क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनाना है। हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है तथा विश्व गुरु की उपाधि से विभूषित करना है। इसलिए ये तभी संभव है जब हम सब लोग 140 करोड़ देशवासी ये संकल्प लें कि हम अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्य करने का दावा किया गया है उसमें हम सब लोगों की सहभागिता भी होनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग ही इस देश के असली मालिक हैं। अकेले आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी अगर चाहें कि हम देश को आगे बढ़ा दें, देश तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक देश का प्रत्येक नागरिक इसमें अपनी सहभागिता नहीं करेगा। इसीलिए हमारी पार्टी का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर चलना है। विधायक जी, हम लोगों ने कई बार मंचों से देखा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो उन्होंने आपकी कई बार प्रशंसा की है कि माननीय विधायक जी कविताओं के माध्यम से जो है विकास के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं। तो मैं अपने चैनल के दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं कि ये कविताएं आपको सुनाने का अवसर कब मिल जाता है? देखिए, कविताएं जो वियोगी होगा पहला कभी हाथ से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर राहों से चुपचाप बनी होगी कविता अनजान। कविता जो है poetry is a spontaneous overflow of the powerful feelings of a particular human heart। मनुष्य की जो संवेदनाएं हैं
उनका जो शक्तिशाली रूप है वो कविता के रूप में अपने आप ही प्रकाशित हो जाता है। अब जैसे कि मैं अभी मुख्यमंत्री जी के आदेश पर अभी विधानसभा में मैं बोल रहा था, हालांकि हम लोगों को बहुत कम अवसर मिला और किसी ने किसानों की समस्या, वही खाद की समस्या के बारे में उठा दिया। तो हमारे जब मैं बोलने चला तो हमारे जो बहुत ही आदरणीय और जिनके आशीर्वाद से मैं विधायक हूँ, ऐसे त्रिशूल प्रताप शाही जी ने जवाब देने के लिए खड़े हो गए। फिर मुझे मात्र 1.5 मिनट का अवसर मिला बोलने का, तो मैं उतनी देर में क्या बोलता, लेकिन मेरे मन में ये आया तो आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के लिए मैंने कहा, आज तुम्हारे त्याग तपों से कृतार्थ हुआ भारत सारा, सराहनीय है आज जगत में सर्वजनित हित कार्य तुम्हारा। तो कविता तो अपने आप ही बन जाती है और ये उनकी महानता है। जब कोई किसी को प्रमोट करता है तो प्रमोशन पाने वाले की महानता नहीं होती है, प्रमोट करने वाले की महानता होती है। आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि मंच से जिसका एक बार नाम ले लें वो शायद विधायक से भी बड़ी पदवी पर आसीन हो जाएगा, भले वो साधारण से साधारण व्यक्ति, क्योंकि ये सब अवतारी पुरुष हैं। योगी जी और मोदी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और कहां से आए हैं ये तो हम सब लोग जानते हैं। वीरों के कारखाने कायम नहीं किए जा सकते, ये देवदार वृक्षों के समान जीवन के अरण में उगते उपजते तथा दुनिया के सामने अड़कर खड़े हो जाते थे। जैसा कि अभी 1 दशक 2 दशक पहले सारा देश कहता था, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जगह कौन पूरी करेगा, लेकिन आज देखिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही आशीर्वाद से उनकी जगह पूरी हो गई और उनके ही आशीर्वाद से आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने एक इतिहास लिख दिया। इतिहास ये है कि योगी जी जितने दिन मुख्यमंत्री रहे हैं इतने दिन मुख्यमंत्री कोई दूसरा नहीं रह पाया है और यही हाल मोदी जी का भी है। वो भी लगातार 2014 से और 2025 तक भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं और शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रियता वाले मोदी जी ही हैं। और ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी जी और अटल जी की कोई शानी नहीं है नए भारत के। अगर ये कहा जाए तो सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। तो ये थे हमारे साथ में माननीय विधायक जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें रखी, बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बातें रखी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।